नूर इसमें। जहर था ना। मैंने कहा ना, मुझे अपनी बेटी की कसम है और मेरा एक ही बेटा है, वो है सारू। लेटी रहो। कैसी है नूर? क्यों आए आप यहाँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, परेशान था तुम्हारे लिए। अगर परेशान थे तो जहर क्यों दिया था? वो जहर मैंने तुम्हें नहीं दिया था, मैं किसी जिसे दिया था ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी है। अब उसकी जिंदगी भी मेरे नाम और उसकी मौत भी मेरे नाम। नूर, तुम जानती हो वो कितनी लड़कियों में इन्वॉल्व है। था, लेकिन अब नहीं है। तुम उसका सारा माजी सब गुनाह भूल गई। नूर, वो शराब पीता है। काफिर जब इस्लाम कबूल कर लेना तो खुदा भी उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है। और मैं भी तो एक मामूली सी गुनाहगार इंसान हूं। मैं कौन होती हूँ किसी की तौबा के बाद उसके गुनाहों का चर्चा करने वाली? इतना प्यार करती है उससे, उसने सब गुनाह भूल गई। मेरी मोहब्बत में कमी थी? नहीं, आपने तो मोहब्बत में हद ही कर दी थी। बल्कि ज्यादती कर दी थी मोहब्बत में आपने। मैंने कौन सी ज्यादती की तुम्हारे साथ? अगर आप मुझसे बात करते, मुझे मनाते, शायद मैं मान जाती, लेकिन आपने तो मुझे खरीद लिया ना। मुझे मेरी नजरों में ही जलील कर दी। नूर, मैंने वो सब कुछ मोहब्बत में किया, और मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता। आपने मोहब्बत में जहर दिया, ठीक किया। मैंने मोहब्बत में जहर पी लिया, बिल्कुल ठीक किया। बराबर हो गया ना। अब आप यहाँ से चले जाएं। सारून ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। दानिश, जारून से कहो नाश्ता कर ले, मैं नूर को भी लाती हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उस पर भरोसा करके गलती कर रही हो। कितनी अजीब बात है नूर, मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोशनी भरना चाहता हूँ और तुम्हें उसके बगैर अंधेरा नजर आता है। मैं तुम्हारे सिवा कुछ देखना नहीं चाहता और तुम्हें सिर्फ जारून ही जारून दिखाई देता है। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए पागलों की तरह सारी दुनिया से लड़ रहा हूँ और तुम सिर्फ उससे बचाने के लिए अपनी जान देने को राजी हो गई। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं नूर, तुम्हें छीनना नहीं चाहता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत में तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता था, तुम्हें पाना चाहता था। जारून, बेटा इसका बहुत ख्याल रखना। जी। एक बात कहूँ, खामोशी ना गलत फहमियाँ पैदा कर देती है और गलत फहमियाँ
रिश्तों को खोखला कर देती हैं। कोई भी गलतफहमी सच्चे रिश्ते को खोखला नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो इसको कल जहर ना पीना पड़ता। जी। तुम दोनों को आपस में बात करने की जरूरत है। और हाँ, अगर किनारा से बात करो तो एक बात याद रखना कि वो सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती है। जानता हूँ पप्पू। ये क्या बात करूंगी मुझसे? तुम कुछ ही मत कहना, खामोश रहना। मैं संभाल रहा हूँ। चल। बस अम्मा, तुम इस हालत में यहाँ कैसे आई? आप इस हालत में मुझसे मिलने नहीं आई ना, तो मुझे तो आना पड़ा। मैं आना चाहती थी लेकिन मुझसे नाराज थी। नहीं, से कोई बात नहीं। बस तो फिर बस ना अम्मा। अब आप कितना खामोश रहेंगी? देखिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ। आपको मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है आप निकाल लें। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ नूर। हाँ, मेरा दिल जरूर दुखा है। तो फिर माफ कर दे अम्मा। नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो हैनस की जरूरत। ज़ारू, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। नहीं तो मेरे साथ नाइंसाफी की। आप बोल सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर पहले भी तुम्हारे सामने बोलती तुम्हें इतना ही बड़ा धचका लगता, ऐसे ही बुरा लगता तुम्हें। देखा अम्मा, ये सब इनकी गलती है। आप मुझसे ऐसे ही नाराज हैं, लेकिन मैं तो आपसे बात भी करती थी और आपका बोलना तो मुझे कभी बुरा भी नहीं लगा। तुम पर 1000 खून माफ। अब तुम जो चाहे बोल सकती हो। नूर, तुम्हें बता कर लेकर आया था, तुम तो अपने बारे में बात करने लग गई। मेरे बारे में तो बात ही नहीं कर रही हो तुम। हाँ, लेकिन आपसे तो वो मान जाएंगी ना, मुझे तो इन्हें मनाना पड़ेगा। नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही बात है अम्मा, वरना अब तक आप मुझे बोल चुकी होती कि यहाँ बैठी क्यों लेट जाओ, और तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया? आ जाओ इधर, बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अम्मा, नहीं, मैं पहले खुद खा के दिखाऊंगी। जहर नहीं डालूंगी। माफ कर। अच्छी बात है, ज़ारून को नूर से डरना भी चाहिए। नूर जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से हर शरीफ मर्द को डरना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो साहिर? सही कह रहा हूं मैं। तुझे पता है, मुझे कल सुजैन मिली थी, वो भी मुझे यही कही थी कि नूर बहुत कैरेक्टरलेस लड़की है। साहिर, हाँ, तो तुझे 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 पता है दानिश, नूर की अम्मा ने जब मुझे घर बेचा था ना, वो लाखों में बेचा था, लेकिन उसकी कीमत हजारों में भी नहीं थी।
वो अब ज़ारून को भी लूटेगी। तुमने वो घर उसकी मोहब्बत में खरीदा था। मोहब्बत नहीं थी, मैंने सोचा था कि कुछ दिन के लिए उससे शादी करूं, फिर जब दिल भर जाए तो फिर उसे छोड़ दूं। लेकिन तुम उसे पाने के लिए जो इतना सब कुछ कर रहे थे इतने दिनों से, और तुम तो मुझ पे हाथ तक उठाने के लिए आ गए थे। हाँ तो वो तो मेरा शिकार थी ना, जो ज़ारून की प्लेट में चली गई थी। नूर, हम तो बस नूर, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। ये कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये तुमसे बहुत प्यार करता। बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। नूर देखो, मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। ये आंसू मत दिखाओ मेरे सामने। ये तुम्हारे आंसू में वो आ जाता होगा, मैं नहीं आऊंगा। मुझे तुम बताओ कि तो तुम उसे छोड़ के मेरे पास आ सकती हो कि नहीं? बहुत पैसे मेरे पास, बहुत पैसे हैं। ऐसे 10 घर लेके दे सकता हूं तुम्हें मैं। नहीं आओगी? ठीक है, जाओ जाओ अपने उस शराबी शौहर के पास। एक थप्पड़ तो मार देती। ये सब क्या था साहिर? मत पिए ऐसे, तकलीफ होगी आप। मैंने आपसे कहा था ना, आप चली जाएं यहाँ से। अम्मा, तकलीफ हो रही है ना आपको? जाहिर है तकलीफ हो रही है। अब तुम्हारी तरह ड्रामा तो नहीं कर रही ना गूंगापन का। मैंने वो ड्रामा आपके जुल्म से बचने के लिए किया था। तुम्हारे जैसी लड़कियां ना हर काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करती हैं। क्या मतलब है आपका, मेरी जैसी लड़की? तुम जैसी लड़की जो अपने शौहर के साथ रहते हुए दूसरे मर्दों के इशारे पे चले और अपने शौहर को धोखा दे। मुझे तो लगा था कि आप अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ये सब कर रहे हैं। आपको तो सच में किसी से बात करने की तमीज ही नहीं। अच्छा तो आप मुझे बता दें कैसे करते हैं बात? मैं यहाँ पे आपकी मक्कारी की नजर उतारूं या फिर अपने शौहर के भाई के साथ चक्कर चलाने पे तुम्हें को तमगा दूं? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी ये पाकीज़ा शक्ल लेके यहाँ से चले जाए। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। फिलहाल तो मैं अपनी अम्मा से बात करने यहाँ पर आया, आप यहाँ से जाएं। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? साहिर का दिमाग खराब हो गया। अब उसके खिलाफ कुछ मत कीजिएगा। वो नूर के साथ खुश है, उसे उसे खुश रहने दीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, आपको यहां पे कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे जब ज़ारून चला जाता था तो सब किनारा का ध्यान रखते थे ना, आपका भी वैसे ही ध्यान रखा जाएगा। कोई आपसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं करेगा। माँ, अम्मा, उसे कुछ मत कहना। नूर उसे चाहती है। जब आप ज़ारून को कुछ कहेंगी ना तो नूर को तकलीफ होगी। इतने अरसे उसने गूंगेपन का जो ड्रामा किया ना माँ,
उसने उसने मुझे गिल्ट में डाल दिया। पलट कर देखता अगर तू, तुझे शायद खबर होती कि रो रो कर सदाएं दी, तुझे दिल ने पुकारा था, मगर कैसे भला क्यों कर तुझे कोई अलम होता कि ये किस्मत हमारी थी, मुकद्दर हमने हारा था। भाई हर साल वो चला जाता है तो वापस भी तो आ जाता है ना। जैसे परसों से हौसला कर रही हो तो इस बार भी कर ही लेना। हर साल वो अकेला जाता है, इस बार पता नहीं पलटेगा या नहीं। आपने बुलाया था? हाँ आओ ज़ारून। सब ठीक है ना अम्मा? क्या हो रहा है? क्या हुआ है आपको? सब ठीक है ना? ज़ारून, वो तुम मेरा मतलब है कि अरे भाई सब ठीक है। वो हशमत आया की कॉल आई थी। उनकी तबीयत कैसी है? वो कह रहे थे कि तुम उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो तुम उन्हें? वो मुझे बुलाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो भाई बात कर लो ना उनके साथ। वैसे भी मैंने तो वापस उसी घर शिफ्ट होने का सोच लिया और हमने से तो पैकिंग का भी कह दिया। नहीं, अगर आपको जाना है तो आप कुबरा ताई को लेकर चले जाओ। लेकिन अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी मेरे पास। लेकिन ज़ारून यहाँ पर अकेली क्या करेंगी? अगर कुछ ना भी कर सकी तो मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगी, क्योंकि नूर की हाथ की कॉफ़ी बहुत बुरी होती है सच में। तो मतलब मैं हशमत आया को कॉल करके कह दूं कि तुम वापस नहीं जा रहे हो? हाँ, आप कह दें कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। और नूर की कॉफी का क्या हुआ? पलट कर देखता अगर तू, तुझे शायद खबर होती कि रो रो कर सदाएं दी, तुझे दिल ने पुकारा था, मगर कैसे भला क्यों कर